स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एंड आरटी। बहुत से बच्चों को रिजल्ट में आरटी का मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, मान लो कि आपके रिजल्ट में दिखा रहा है पास, आपने 6 सब्जेक्ट लिया है जिसमें से आप टोटल 5 में पास हैं। ठीक है, एक में आप फेल हैं। ठीक है, जो कि एडिशनल सब्जेक्ट है। तो उसमें आपको क्या करना है, सी द सैंपल। मान लो कि ये एक सैंपल है। ठीक है, इसमें इंग्लिश है, बायोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, केमिस्ट्री है, म्यूजिक है। ठीक है, और फिजिक्स है। फिजिक्स को एडिशनल क्यों बनाया गया है? क्योंकि आप देखो फिजिक्स में आरटी लग गई है बच्चे की, और बाकी इन 5 सब्जेक्ट में पास है। तो ओवरऑल ऐसे रिजल्ट्स में बच्चे क्या होते हैं, पास। अगर फिजिक्स की जगह यहाँ पे मैथ्स होता या केमिस्ट्री होता, ठीक है, तो भी यही होता कि उसको मेन से बाहर करके एडिशनल में डाल दिया जाता और मेन 5 में आप पास होते। सो ओवरऑल आप पास हैं। ठीक है, आप फर्दर एडमिशन ले सकते हैं और आपको ये रिपीट एग्जाम देने की नीड भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप किसी ऐसे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें फिजिक्स की नीड हो। ठीक है, अगर यहाँ पर मैथ्स होता, सेम अप्लाइज विथ मैथ्स कि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैथ्स ना हो तो आपको रिपीट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि आपको कोर्स लेना है, ठीक है, तो आपको फिर कंपार्टमेंट एग्जाम फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द वे कि अगर आपको उस सब्जेक्ट से फर्दर कोर्स करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, एनी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो, तो अगर उससे पढ़ाई आगे बढ़ानी है तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम जो आएगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। अगर उस सब्जेक्ट का आपके लिए कोई मतलब नहीं है तो फिर यू कैन लीव इट, आप पास हैं, फर्दर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब आते हैं ऐसे किसी भी रिजल्ट में जिसमें आप 6 में से 4 सब्जेक्ट में पास हैं और 2 में आरटी लग गई है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? यू कैन सी देयर आर मेनी एग्जांपल्स आउट ऑफ विच आप देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट में पास, 2 में पास, तीसरे में पास, चौथे में पास, फिफ्थ में आरटी और एक एडिशनल में भी आरटी। अब 2 सब्जेक्ट में आरटी लगी है तो आप क्या कर सकते हैं? एक सब्जेक्ट का तो आपको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा जिसमें आरटी है, और दूसरे सब्जेक्ट में फिर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर 6 में से 4 में पास है और 2 में आरटी है तो आपको एक में देना है कंपार्टमेंट, दूसरे में देना है इम्प्रूवमेंट। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो एक और रिजल्ट या एक और कंडीशन देखते हैं कि 6 में से 3 सब्जेक्ट में आप पास हैं और 3 में आपको लग गई है आरटी। सी एन एग्जाम्पल, देयर कैन बी एनी सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट के रिजल्ट में आता है एसेंशियल रिपीट। ठीक है, आपके 3 सब्जेक्ट में लग गए हैं और आपका जो ये है 3 में आप पास है। तो अब इस सिचुएशन में आपके पास क्या ऑप्शन है? यू हैव टू गिव एसेंशियल रिपीट, यानी कि एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आपको अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। करेक्ट, तो ये है आरटी वाले स्टूडेंट जो भी आरटी, बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि एक सब्जेक्ट में आरटी आए तो क्या करें, 2 में आरटी आए तो क्या करें, 3 में आरटी आए तो क्या करें। सो दीज आर द सिचुएशंस। एक में आरटी आए तो कंपार्टमेंट, 2 में आरटी आए तो एक में कंपार्टमेंट, एक में आपका इंप्रूवमेंट, 3 में आए तो एसेंशियल रिपीट, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको फिर प्राइवेट स्टूडेंट की तरह देना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर जो दोगे तो नेक्स्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से देना पड़ेगा। सो आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करें उसके हिसाब से आप समझिए कि आपका रिजल्ट आपसे क्या डिमांड कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लग गई है क्लास 12 के बच्चों, या 10th में साइंस की लग गई है, तो स्पेशल बैचेस आर बीइंग लॉन्च्ड, तो यू हैव टू जस्ट राइट मी अ मेल ताकि आप बैच ज्वाइन कर सके। मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी एंड आपको सारी डिटेल्स फिर बता दी जाएंगी। क्लासेस विल बी वाया जूम, शॉर्ट बैचेस विल बी देयर, छोटे छोटे बैचेस होंगे, बड़े बड़े बैचेस नहीं होंगे। आपके आसानी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से क्लिक कर सकें।